नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। दोस्तों यदि आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं तो बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें कि आप इस पैसे को लेकर के आप अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि लघु उद्यमी में कौन कौन सा काम का लिस्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप फॉर्म इसमें अप्लाई कीजिएगा तो किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। योजना का लाभ लेने के लिए अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से आते, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास में कुछ जरूरी का डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। पहला आपका आधार कार्ड जो कि बिहार राज्य का होना चाहिए। दूसरा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तीसरा आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए। चौथा आपका जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम, चौथा आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक या फिर इंटर का होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास में जरूरी का 3 डॉक्यूमेंट होगा, वो आवासीय आपको ऑनलाइन करवाना होगा जो कि 2025 का चाहिए, जाति चाहिए और आय प्रमाण पत्र चाहिए। मेन खेला इसमें आय प्रमाण पत्र का होता है। आपका जो आय प्रमाण पत्र है जिसमें कि आपका वार्षिक इनकम 70,000 तक होना चाहिए। अगर आप 70,000 तक का आय प्रमाण पत्र बनवा पाते हैं तब जाकर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। खुद से जानते हैं तो आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर में जाकर के आप इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में सारा इक्विपमेंट नहीं है, सामान नहीं है, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर के अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करवाने के बाद फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। जितना भी बिहार राज्य में लघु उद्यमी योजना में फॉर्म अप्लाई होगा सभी का एक फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद उस लिस्ट को बॉक्स में डाला जाएगा जो कि डिजिटली होता है। उसमें से जिसका भी नाम आएगा उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि 3 किस्तों में मिलता है। पहला आपको 50,000 रुपये मिलता है, उसके बाद फिर 1 लाख रुपए मिलता है, उसके बाद फिर 50,000 रुपये मिलता है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है और ये बिल्कुल 100% सब्सिडी होता है। 1 भी रुपये आपको इसमें नहीं देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से एक और योजना चलाया जाता है जिसका नाम है उद्यमी योजना, जो कि साल के लास्ट में होगा। उसमें आपको आय प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा, बाद बाकी सब सेम डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेगा। और अगर आप उसमें अप्लाई करते तो 10 लाख रुपए तक उसमें मिलता है। हालांकि सभी काम के लिए अलग अलग पैसा मिलता है और उसमें आपको 50% छूट हो जाता है। 50% आप आसान 84 किस्तों में 7 साल में जमा कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, दोनों योजना में से सिर्फ आप एक का ही लाभ ले सकते हैं। अगर आप लघु उद्यमी का लाभ ले लिए हैं तो उद्यमी योजना का नहीं ले सकते हैं। अगर उद्यमी योजना का लाभ लिए हैं तो आपको लघु उद्यमी का लाभ नहीं मिलेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट लिस्ट देखिएगा, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वालों। आप सबको बताना चाहता हूँ कि आय प्रमाण पत्र यदि आप 70-72 हजार रुपया बनाना चाहते हैं तो आपके पास में मात्र एक रास्ता है, आपको ऑनलाइन करवा लेना है। जो रिसीविंग निकलेगा उसका आपको प्रिंट करवा लेना है और राजस्व कर्मचारी से उस पर आपको सिग्नेचर करवा करके आरटीपीएस काउंटर पर उस रिसीविंग को जमा कर देना है। आपका आय प्रमाण पत्र जो कम वाला है वो आपका बन जाएगा। अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद लघु उद्यमी लिख करके सर्च करना है। जैसे लघु उद्यमी लिख करके सर्च कीजिएगा, उद्योग विभाग की तरफ से जो बिहार सरकार का यहाँ पे वेबसाइट बना हुआ ये आपके सामने में लिंक दिखाई देगा। इस लिंक के ऊपर में आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है लघु उद्यमी का, जो कि 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 5 मार्च तक चलेगा। इसमें जो है डेट बढ़ाने का कोई भी नहीं होता है। अभी तक में जितना बार भी ये अप्लाई का डेट खुला है एक ही बार में ये बंद हो जाता है, तो आपको सोच समझ के जल्दी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। डेट बढ़ने का इसमें बहुत ही कम चांस रहता है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते, या फिर आपको यहाँ पे लॉगिन इन पंजीकरण इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो उसी लिंक पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे खाता नहीं बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप खाता नहीं रजिस्टर्ड करें, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऊपर में कई तरीके का यहाँ पे आप सबको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे परियोजना की सूची, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट लिस्ट देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे लिस्ट है सभी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो शो वाला ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करके आपको 100 कर देना है, तो पूरा लिस्ट जो है एक बार में आप यहाँ पे देख पाइएगा। इस लिस्ट में जितना भी काम है इसी में से कोई भी एक काम आप जो है ऑनलाइन करवाने के समय में सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने मन से अलग से कोई भी काम इसमें नहीं दे सकते हैं। इस लिस्ट में जो भी काम है वो काम आपको यहाँ पे देना है। इस तरीके से टोटल जो है 51 लिस्ट इसमें दिया हुआ है प्रोजेक्ट लिस्ट। आपको सही तरीके से देख लेना, सोच समझ लेना है, माइंड सेट कर लेना है कि कौन सा काम आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जानना चाहते हैं किस तरीके से किया जाता है, तो उपयोगकर्ता पुस्तिका जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने में एक PDF दिखाई देगा। यहाँ पे आपको
इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पहली बार यूज कीजिएगा तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये PDF जो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको A to Z पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का पूरा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको समझाने का कोशिश करो। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जानकारी फॉर्म कैसे भरिएगा। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है रजिस्ट्रेशन करने का, वो आपको कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको OTP वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर अगला जो स्टेप आएगा जिसमें कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन इस तरीके से कर सकते हैं, आपका आधार नंबर ID हो जाता है, जो पासवर्ड बनाइएगा। इनकेस पासवर्ड आप भूल गए तो यहाँ से आप पासवर्ड बदल भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है। पर्सनल डिटेल्स डालने को फिर यहाँ पे और जो भी डिटेल्स आपका मांगा जा रहा है सभी चीज़ आपको भरना है। आपका एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी एजुकेशन सेलेक्ट कीजिएगा उसका यहाँ पे आपको ब्यौरा देना है। उस फिर आपके फैमिली का यहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर कहीं से भी आप कुछ काम वगैरह पहले से कर रहे थे उसका जानकारी देना चाहते तो ठीक है, नहीं तो इस सबको आपको ऐसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे आप जो है परियोजना का विवरण, जो भी आप काम कीजिएगा उसका यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जो भी काम सेलेक्ट किया क्या उसका ट्रेनिंग लिए हैं, तो आपको लिए हैं तो यस करना है, नहीं लिए तो नो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, नो करके छोड़ दीजिएगा। नो करके अगर यस कीजिएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आपको ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा आप देख लीजिएगा। अगर उस फील्ड में आप ट्रेनिंग लिए हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सेट कहाँ पे आप काम कीजिएगा उसका डिटेल्स मांग रहा है, वो आपको देना है। पहला स्टेप आएगा जिसमें आपको बैंक का डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। इस भरने के बाद इस तरीके से जो भी आप सेलेक्ट किया आपका एजुकेशन, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको अपलोड कर देना है, जो भी आपका हायर एजुकेशन वाला सर्टिफिकेट वो सब। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ये फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा। सही तरीके से 2 3 4 बार 5 बार देख लेना है और फिर उसके बाद सबमिट करना है, क्योंकि एक बार अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो दोबारा एडिट करने का बहुत ही कम चांस रहता है। उसके बाद फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे में सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्म जमा के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपका फाइनली फिर से इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा और लास्ट में इस तरीके से ये जो रिसिप्ट है ये आपको दिखाई देगा। आपके मोबाइल ईमेल पे भी आपको मैसेज मिल जाएगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट लेकर के रख लेना, क्योंकि ये बाद में आपका काम आ जाता है। आप जब भी फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा तो आप इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपना लिस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपका नाम होगा, तो इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई कि लघु उद्यमी योजना में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन करवाने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, लिस्ट आप किस तरीके से प्रोजेक्ट लिस्ट देख सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस बताएं। यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।